नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बिहार के चौथे चरण के वह 5 लोकसभा जो जिसमें मतदान खत्म हो चुका है, उसमें क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। यह वह सीट है जहां तेजस्वी यादव लगातार चुनावी मैदान में तैयारी कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। वह सीट है दरभंगा की बारे में बात करें, जहां ललित यादव आरजेडी वर्सेस बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर के बीच में है और यहां मुकाबला 50-50 का देखने को मिल रहा है। इस 50-50 के मुकाबले में बहुत कम अंतर से 40,000 के 50,000 के अंतर से गोपाल जी ठाकुर आगे होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं दरभंगा सीट पुनः गोपाल जी ठाकुर के पाले में जा रही है। अगर गुप्त वोट यहां पर ललित यादव की तरफ पड़ता है तो ये भी यहां से निकल सकते हैं। अब चलते हैं उजियारपुर जहां नित्यानंद राय वर्सेस आलोक कुमार मेहता के बीच में है। नित्यानंद राय बीजेपी प्रत्याशी हैं तो आलोक मेहता आरजेडी प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। यहां पर अमित शाह आ करके बहुत ज़्यादा प्रचार किए नित्यानंद को जिताने के लिए कि मेरा दोस्त है, इनको आप जिता कर चलें, हम आगे जाकर इनको बहुत बड़ा पोस्ट देंगे। वहीं तेजस्वी यादव आलोक मेहता को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिए और यहां पर मुकाबला पलटता दिखा। पहले जो लग रहा था नित्यानंद राय यहां से निकल रहे हैं, फिलहाल जो दिख रहा है 1 लाख के ज़्यादा अंतर से आलोक कुमार मेहता यहां से चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं उजियारपुर सीट आलोक कुमार मेहता पुनः यहां आरजेडी को दिलवाने में कामयाब हो रहे हैं। इससे पहले वह 2019-9 में यहाँ के सांसद थे, 2014-2019 में यहाँ हार गए थे। इस बार पुनः आलोक मेहता उजियारपुर सीट जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं समस्तीपुर जो लगातार यहाँ पर एलजेपी का गढ़ माना गया है। रामचंद्र पासवान जीते कर आते थे, उसके बाद उनके प्रिंस राज यहाँ से चुनाव जीतते थे। इस बार यहाँ पर कांग्रेस से सन्नी हजारे चुनावी मैदान में हैं और संभवी चौधरी एलजेपी प्रत्याशी रामविलास से बनाए गए हैं। संभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी है, जदयू के मंत्री हैं। वहीं सन्नी हजारे महेश्वर हजारी जो जदयू के मंत्री हैं, यहाँ पर महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारे कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए। मतलब दोनों सिर्फ जदयू के मंत्री के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन जहां पर सबसे बड़ी बात देखने को मिल रहा है, संभवी चौधरी बाहरी है और यहाँ सन्नी हजारी यहाँ के लोकल है, जिसके कारण यहाँ पर बाहरी और लोकल के नारा लगा करके और लोगों को मोबिलाइज करने में सन्नी हजारे कामयाब होते दिखे और यह सीट सन्नी हजारी लगभग 1.5 लाख के ज़्यादा अंतर से संभवी चौधरी को हरा रहे हैं। अब चलते हैं बेगूसराय की बात करें तो यहाँ पर अवधेश राय और गिरिराज सिंह के बीच में टक्कर है। यहाँ पर लगातार गिरिराज सिंह का यहाँ पर गढ़ रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होते दिख रहा क्योंकि गिरिराज सिंह वहाँ पर एक्टिव नहीं रहे, लगातार क्षेत्र में काम नहीं किए, जिसके कारण वहाँ का जो इनका कोर वोटर है वो भी इनसे खपा है। लेकिन जो मार्जिन पिछले बार 2.5-3-4 लाख का गया था, यह वह मार्जिन घटता दिख रहा है। 20,000 के 30,000 के अंतर से गिरिराज सिंह अभी भी आगे हैं। मतलब 50-50 का आंकड़ा यहाँ माना जा रहा है। अब चलते हैं मुंगेर की बात करें तो ललन सिंह यानी राजीव रंजन सिंह उर्फ अनीता देवी महतो आरजेडी प्रत्याशी के बीच में टक्कर है और इस टक्कर में 50-50 का आंकड़ा लग रहा है। यहाँ पर ललन सिंह को जिताने के लिए आनंद सिंह को भी यहाँ पर बाहर निकाले थे जदयू, लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो ललन सिंह लग रहा था कि यहाँ हार रहे हैं, लेकिन पुनः अभी लग रहा है कि 30,000 के 40,000 के अंतर से यह चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हम 5 लोकसभा के बारे में जो मतदान होने के बाद एग्जिट पोल बता दिए, जिसमें दरभंगा से 50-50 का आंकड़ा है, गोपाल जी ठाकुर बहुत कम अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, उजियारपुर लगभग क्लीन स्वीप कर रहे हैं, आलोक कुमार मेहता जीत रहे हैं, समस्तीपुर सन्नी हजारे 2 लाख के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, बेगूसराय में लगभग 20,000 से 30,000 के अंदर से गिरिराज सिंह आगे होते हुए निकले हैं और मुंगेर भी राजीव रंजन चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हम 5 बता दिए। 5 में से 2 में क्लियर मैंडेट के साथ आरजेडी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। वहीं 3 सीट की माना जाए तो यहाँ पर बहुत कांटे की टक्कर है। दरभंगा, बेगूसराय और मुंगेर यहाँ कांटे की टक्कर में बीजेपी एनडीए आगे होते दिख रही है, लेकिन अगर गुप्त वोट आरजेडी के पाले में गया होगा तो यह मुकाबला बदल भी सकता है। इस तरह से हम 5 लोकसभा के बारे में बता दिए। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।